गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जून मंथ के हमने इस वीडियो में टॉप एमसीक्यू, आज की हमने टॉप डेली करंट अफेयर हमने डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये रहे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगी, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। इज ए वर्ल्ड वाइड 14 जून इज ए वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन टू हुनर द बार्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 14 जून को। एंड वर्ल्ड वाइड में ये ऑब्जर्व करी जाती है, सेलिब्रेट की जाती है टू ऑनर द बार्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। किसके बार्थ एनिवर्सरी पर, ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं इनमें से किसके बार्थ एनिवर्सरी पर ये सेलिब्रेट की जाती है? ये है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर। एंड याद रखिए, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर जो एबीओ ब्लड ग्रुप ये उनके द्वारा डिस्कवर करवाया गया है। एबीओ जो ब्लड ग्रुप रहे। एंड ध्यान से सुनना, जो एबीओ का फुल फॉर्म क्या है, जो एबीओ इसका फुल फॉर्म क्या है? ये ब्लड ग्रुप जो कि मतलब कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर करी गई है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? सो ध्यान से सुनना, जो कि ये डिस्कवर करवाया है एबीओ ब्लड ग्रुप जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। एंड जो ब्लड सर्कुलेशन आपको पूछे तो ये विलियम हार्वे होगा। ये ऑप्शन ए, ये सही आंसर नहीं होगा, बट ये जो ऑप्शन ए पर है विलियम हार्वे, ये ब्लड सर्कुलेशन जो कि उनके द्वारा मतलब उन्होंने दी थी। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है पहले बार उनके द्वारा ये दी गई थी। एंड कार्ल लैंडस्टीनर जो कि ये ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड सिस्टम ग्रुपिंग ये उनके द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, मतलब ये जो ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि थैंक्स दोज पीपल हु डोनेट देयर ब्लड वॉल्यूंटरीली एंड अनफेयर टू गिव अदर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। जो कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उन्हें, मतलब जो कि उनके लिए ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। बट ये जो बात एनिवर्सरी आपको पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर के लिए है। याद रखिए, जो कि मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहा है। एंड याद रखिएगा, उनके जो बात आपको पूछे तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर की आपको बात पूछे तो एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो 14 जून 1868 ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में उनका बॉर्न हुआ था, ऑस्ट्रिया में। एंड याद रखिएगा, एंड ये 1868 आपको पूछे तो ये जो कि हो गया कार्ल लैंडस्टीनर। बट आपको 1869 आपको पूछ ले तो ये 1869 ये जो कि जो महात्मा गांधी रहे उनके बर्थडे है अक्टूबर 2 एंड 1869 MK गांधी यानी MK गांधी, महात्मा गांधी की। एंड ये जो कार्ल लैंडस्टीनर की ये ऑस्ट्रिया में उनका बॉर्न हुआ था। एंड ऑस्ट्रिया के और भी एक याद आ रहा है, जो हिटलर, पता ही होगा हमने डिस्कस की थी शायद इसके बारे में। हिटलर की बॉर्न भी वही, हिटलर जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग कर रहे थे, ऑस्ट्रिया से। बट आपको काफ़ी जगहों में मिलेगा जो कि उन्होंने जर्मनी से रहे। बट ये मतलब उनका जो बात है ये है ऑस्ट्रिया, बट ये जर्मनी चले गए थे 1913 में। सो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट ये क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, जो कि ये कार्ल लैंडस्टीनर की बात एनिवर्सरी पर ही ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मैं आपको पूछा था जो एबीओ ब्लड ग्रुप, इसका फुल फॉर्म क्या है? एबीओ का फुल फॉर्म है अक्यूमुलेटेड बेनिफिट ओब्लिगेशन, इसका एबीओ का फुल फॉर्म है। एंड ये एबीओ मतलब ये ब्लड ग्रुप कैसे, मतलब ये जो ब्लड ग्रुपिंग करी गई है, देखिए ये जो इंडिकेट करता है, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो इंडिकेट करता है एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके माध्यम से ये ब्लड ग्रुपिंग करवाया गया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। मतलब आपको रेड ब्लड पूछे तो रेड ब्लड में जो कि 3 टाइप्स की एंटीजन होती है, ए बी एंड ओ। रेड ब्लड में 3 एंटीजन होती है, ए बी एंड ओ, इसलिए इसका नाम एबीओ रखा गया है, यानी आबो। एबीओ का फुल फॉर्म आपको भी याद रखना चाहिए। सो याद रखिए, यह जो मैंने लिख दिया है जो कि अक्यूमुलेटेड बेनिफिट ओब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म है।
एंड इसका जो थीम यहाँ नीचे रहे, इसका थीम आपको पूछे तो थीम 2024 की 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ब्लड डोनर को जो कि थैंक यू करना, इसका थीम है। सो याद रखिएगा एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस बढ़ते हैं आगे नंबर 2 की ओर के, ये रहे 2 पीएम श्री पर्यटन यानी पर्यटन, श्री पर्यटन एयर सर्विस, श्री पर्यटन एयर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली, जो कि पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस ये लॉन्च करवाया गया है कौन सी स्टेट में, आपको पूछे तो ये जो ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान से सुनना। ये मतलब अभी तक जो कि इलेक्शन के बाद मतलब जो मिनिस्ट्री किसको भी नहीं दी गई थी, इसलिए जो कि मतलब काफ़ी दिन हो गया इसके बारे में क्वेश्चन हमने नहीं देखी है, बट अभी हमने इसके बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी के बारे में अभी तक। याद रखिए ये पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस आपको पूछे तो ये लॉन्च करवाया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी से ही होगा मध्य प्रदेश स्टेट। एंड मध्य प्रदेश में जो सीएम आपको पूछे तो वो है मोहन यादव, मध्य प्रदेश की सीएम है मोहन यादव। याद रखिए उन्होंने ये लॉन्च की है मोहन यादव ने। एंड ये जो कि 8 सिटी में मतलब शामिल रहे, ये जो पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस ये 8 सिटी में जो कि शामिल रहे। ये जो नीचे देख रहे हो भोपाल, इंदौर, जो कि जबलपुर, रेवा एंड उज्जैन, ग्वालियर एंड सिंगरौली एंड जो कि खजुराहो। याद रखिएगा जो कि खजुराहो में ये एयर सर्विस, जो कि ये जो एयर सर्विस है ना, ये जो पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस ये जो कि कनेक्टेड होंगे। याद रखिएगा सीएम है मोहन यादव एंड गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो ये वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल यानी एमसी पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल यानी एमसी पटेल। एंड ये स्टेट की जो कि मध्य प्रदेश की स्टेट डे आपको पूछे तो 1 नवंबर 1956 ये है स्टेट डे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट, यहाँ जो देख रहे हो मतलब अभी जो करेंटली जो सीएम बने हैं जो कि यहाँ नीचे रहे, जो देख रहे हो राजस्थान के पूछे तो भजन लाल शर्मा जो कि हो गया सीएम। एंड मध्य प्रदेश के पूछे तो मोहन यादव, छत्तीसगढ़ की पूछे तो विष्णुदेव साई, एंड मिजोरम की पूछे तो लाल डुमा, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी, सिक्किम की प्रेम सिंह तामंग एंड झारखंड की ये है चंपाई सोरेन एंड हरियाणा की चंपाई सोरेन। ये चंपाई सोरेन नहीं होगा, ये दोनों चंपाई सोरेन नहीं होगा, ये झारखंड जो कि चंपाई सोरेन ये ठीक है, बट ये हरियाणा की आपको पूछे तो हरियाणा की जो कि नायाब सिंह सैन जो कि अभी करेंटली जो कि 12 मार्च में जो कि ये मतलब जो कि उन्होंने ओथ ली है हरियाणा की। एंड उनसे पहले जो थे वो हरियाणा की वो है, याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर। सो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है सभी को याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू सीएम जो करेंटली बने हैं। एंड ओडिशा की पूछे तो यहाँ नहीं लिखी गई है, ओडिशा की पूछे तो जो कि मोहन चरण मांझी बने हैं ओडिशा की सीएम, न्यू सीएम बने हैं। सो याद रखिएगा। एंड आंध्र प्रदेश की आपको पूछे तो नीचे कमेंट कर देना आंध्र प्रदेश की सीएम कौन बने हैं। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 3 की क्वेश्चन की तरफ, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रबाबू नायडू बिकम द 18th सीएम ऑफ व्हिच स्टेट। अभी करेंटली मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन भी यही रहे, चंद्रबाबू नायडू बिकम द 18th सीएम ऑफ व्हिच स्टेट। हुई कौन से स्टेट के जो कि चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं, ये है आंध्र प्रदेश की बने हैं वो है चंद्रबाबू नायडू। उनसे पहले कौन रहे, वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एंड वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बारे में आपको पूछे तो ये जो कि मतलब सबसे इंडिया के सबसे रिचेस्ट सीएम में से एक है, बट अभी तो ये पूर्वतन जो कि बन गया। सो याद रखिएगा जो कि ये उनसे पहले जो थे वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, YSRCP जो कि उनका पार्टी था। एंड ये जो बने हैं चंद्रबाबू नायडू जो कि रिसेंटली जो सीएम बने वो है आंध्र प्रदेश के। उनसे पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी थे
एंड आंध्र प्रदेश की मतलब ये फोर्थ टाइम जो कि CM बने हैं, जो कि फोर्थ टाइम उन्होंने CM बने हैं। उनसे पहले भी थे CM थे, जो कि उनसे पहले YS जगनमोहन रेड्डी थे, एंड YS जगनमोहन रेड्डी से पहले जो कि ये चंद्रबाबू नायडू थे। एंड उनका पार्टी का नाम आपको पूछे तो ये है TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी। इसका पार्टी का नाम है TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी। एंड आंध्र प्रदेश की टोटल सीट के बारे में बात करते हो तो जो टोटल सीट है आंध्र प्रदेश में आपको 175 सीटों मिलेगा। एंड जो TDP यानी जो तेलुगु देशम पार्टी ने जो ओन की है वो है 135 सीट ओन की है। सो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। एंड आंध्र प्रदेश की मतलब आपको जो कि आंध्र प्रदेश से जो कि तेलंगाना जो कि सेपरेट स्टेट बने हैं एक, एंड तेलंगाना की कैपिटल जो कि हैदराबाद है। एंड आपको आंध्र प्रदेश का काफ़ी कैपिटल जो कि ये भी हैदराबाद मतलब मिलेगा, बट आपको जो अमरावती आपको कैपिटल पूछे तो ये जो आंध्र प्रदेश की जो अमरावती कैपिटल बताया जा रहा था ये मतलब ऑफिशियली ये दर्ज नहीं था, बट ये अभी तक जो कि ये कैपिटल जो कि अमरावती बनने वाला है कैपिटल। एंड याद रखिएगा टोटल सीट 175 में से ये TDP जो कि 135 सीट उनकी थी। एंड इनमें से जनसेना जो कि 21 सीट, BJP ने 8 सीट उनकी थी। एंड ये टोटल मिलाकर जो कि ये जो 135 एंड 21 एंड 8 ये सभी मिलाकर जो कि 164 सीट पर ये मतलब सरकार बनी है आंध्र प्रदेश में। तेलुगु देशम पार्टी एंड CM जो बने हैं वो है चंद्रबाबू नायडू। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4 ये रहे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप जो महिला एंड जो पुरुष के जो जेंडर गैप रहे इसके बारे में ये दर्शाता है। एंड जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक इनमें से कितने के रहे? इंडिया का रैंक इनमें जो कि 129 रहे, 129। एंड ये जो ये जारी की जाती है ना, ये जो रैंक किसके द्वारा ये जारी की जाती है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ये जारी की जाती है। याद रखिएगा। एंड टॉप पर बात करते हैं तो टॉप पर आइसलैंड रहे, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर नॉर्वे रहे। याद रखिएगा जो कि ये रैंक के बारे में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये इंडिया का रैंक 129 रहे। एंड ये जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो 116 है ना, ये इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स है। रिसेंटली भी ये पब्लिश करवाया गया है 116 जो कि ये मतलब 116 जो कि इंडिया ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड 129 जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा रिलीज करवाया गया है ये जो कि जेंडर गैप इंडेक्स। सो याद रखिएगा। एंड टोटल कंट्री आपको पूछे तो इनमें जो मतलब ये जो जेंडर गैप में ये जो टोटल कंट्री में से ये इंडिया का रैंक 129, ये टोटल कंट्री है 146। एंड सूडान जो कि सबसे लास्ट रैंक पर है सूडान। यहाँ भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहे। सो याद रखिएगा जितना भी इंडेक्स यहाँ रहे। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स से क्या आया था जो कि इनमें जो कि लंदन टॉप पर है, बेंगलुरु जो कि 6th पर, इंडिया के बेंगलुरु जो कि 6th पर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, मतलब इंडिया जो कि 42 पर है, 42nd पर। टॉप पर US यूनाइटेड स्टेट ने रहे। और फिर जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब जो स्वतंत्रता रहे जो न्यूज़ में जो फ्रीडम में प्रेस में, ये है 2024 की। इंडिया 159 पर है, नॉर्वे टॉप पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया था 126 इंडिया का रैंक, फिनलैंड टॉप पर है जो कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश करवाई जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया जो कि 10 पर है, टॉप पर रशिया रहे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये जो कि इंडिया 4th पर रहे एंड यूनाइटेड स्टेट ने टॉप पर रहे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। एंड याद रखिएगा जो कि मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेंथ है इंडिया की। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इंडिया 176 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, टॉप पर एस्टोनिया रहे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया जो कि 129 रहे, टॉप पर आइसलैंड रहे, अभी हमने डिस्कस की। सेकेंड पर फिनलैंड, नॉर्वे थर्ड पर। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 5।
वर्ल्ड फादर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? ऑन जून मंथ में जो कि वर्ल्ड फादर डे ऑब्जर्व करी जाती है जून मंथ में। कौन सी डेट को? 16 जून। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16 जून। ये जून की जो थर्ड संडे में ये ऑब्जर्व करी जाती है, थर्ड संडे में ये ऑब्जर्व करी गई है। सो याद रखिएगा ये वर्ल्ड फादर डे फादर के लिए एक डेडिकेटेड है। सो हमने एक काम करते हैं, जो जितना भी डे रहे हमने पिछले से जितना भी डे डिस्कस किए फिर से हमने डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये रहे जितना भी जून मंथ की इंपॉर्टेंट डे रहे आज तक हमने डिस्कस किए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे हो गया, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून को जो कि इटाली रिपब्लिक डे, 2 जून को भी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, एंड 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम एंड एग्रीगेशन डे, 5 जून को ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून ये है नेशनल डू नॉट डे। ये एक डू नॉट डे एक डे रहे जो कि फास्ट फ्राइडे में ऑब्जर्व करी जाती है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ट्यूमर के बारे में जागरूकता करना जो कि ये इसके बारे में एक डे रहे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, 8 जून को डॉल डे सेकेंड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। 12 जून को वर्ल्ड डे एगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, ये है इम्पोर्टेंट डे है जो कि एगेंस्ट चाइल्ड लेबर के एगेंस्ट में ये एक डे है। एंड 12 जून को भी नेशनल रेड रोज डे, एंड 14 जून को ये है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को ये है मिथुन संक्रांति, 14 जून को भी फ्लाई डे के रूप में जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। 15 जून को ये है वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को भी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इम्पोर्टेंट डे है। 16 जून को जो कि वर्ल्ड फादर डे जो कि थर्ड संडे को ऑब्जर्व करी जाती है, याद रखिएगा। एंड 18 जून को ये है 18 जून को जो कि ऑटिस्टिक फ्राइडे, 18 जून को भी इंटरनेशनल पिकनिक डे होती है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सो ये सभी डे को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, इन रिसेंटली पीएम अनाउंस टू बिल्ड हाउ मेनी न्यू हाउसेस अंडर दी प्रधानमंत्री अवेयरनेस योजना। प्रधानमंत्री अवेयरनेस नहीं, ये आवास योजना ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 करोड़ जो कि रिसेंटली ये पीएम के द्वारा अनाउंसमेंट करवाया गया है जो कि बनाने वाला है 3 करोड़ हाउस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। एंड ये पहली बार जो शुरुआत करी गई थी ना प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पहली बार शुरुआत की गई थी जून 2015 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर निजुत मोइन स्कीम रिसेंटली फॉर गर्ल्स एजुकेशन। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये जो निजुत मोइन स्कीम एक है, रिसेंटली कौन सी स्टेट के द्वारा गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये लॉन्च करवाया गया है। ऑप्शन बी से होगा असम के द्वारा। एंड असम की सीएम कौन है? असम की सीएम आपको पूछे तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया एंड कैपिटल है दिसपुर। याद रखिए ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक मतलब गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना इसका मेन एम रहे, मेन उद्देश्य है जो कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना एंड जो चाइल्ड मैरिज रहे उनसे जो कि इसके एलिमिनेट करना, चाइल्ड मैरिज को जो कि रोकना एंड गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। ये आसाम की है, हेमंत बिस्वा शर्मा की। गर्ल्स ने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर रहा है उन्हें पर मंथ 1000 राशि दी जाएगी एंड जो 1000 राशि एंड जो गर्ल्स स्टूडेंट ने जो एनरोल करवाया है 3 ईयर एंड जो 4th ईयर जो डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स होती है ना उनके लिए जो कि 1200 रुपये दी जाएगी जो कि 1200 रुपीज़ पर मंथ, ये पर मंथ दी जाएगी। और गर्ल्स स्टूडेंट ने जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और जो बीड कर रहा है, बीड यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहा है, डिग्री कर रहा है, उन्हें 2500 यानी 2500 रुपये दी जाएगी। और ये पैसा मिलने के बाद जो कि ये सभी जो गर्ल्स रहे उन्हें ज़रूर शिक्षा दी जाएगी। सो याद रखिएगा। ये आसाम के बारे में बात करते हैं। आसाम जो कि मतलब ऐसा एक स्टेट है जो कि टू कंट्री के साथ जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन सी कंट्री? एक तो होगा जो कि
भूटान होगा एंड दूसरा है बांग्लादेश। ये जो स्क्रीन पे देख रही हो, भूटान पे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है एंड बांग्लादेश पे। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8 ये रहे, द 15th G7 समिट हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच कंट्री रिसेंटली इन 13 to 15 जून 2024। करेंटली जो कि G20 15th एडिशन है G20 समिट की। एंड ये इसमें इसके जो खास बात यही है कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर पाया गया है। बट हालांकि ये जो G7 मेंबर, ये इंडिया जो कि एक G7 मेंबर नहीं है, बट हमने इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब ये G20 जो कि बनने के लिए जो कि अप्रूवल करी गई थी, बट ये रिजेक्ट करवाया गया था। मतलब जो G7 है ना, इनमें इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इटाली। ये इटाली में अभी हो रहा है। हमारा जो पीएम को भी इनवाइट करवाया गया है यहाँ। मतलब कवर की जाएगी जो कि वेरियस टॉपिक लाइक फिनेंशियल एड फॉर यूक्रेन, द गाजा कन्फ्लिक्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज एंड चाइना इकोनॉमी पॉलिसी, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करवाया जाएगा। एंड ये जो G7 है ना, ये जो नीचे देख रहे हो, ये सभी G7 का मेंबर है। कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट, यूएस, द यूरोपियन यूनियन, ये सभी जो कि G7 का मेंबर है। ध्यान से सुना, 2020 की बात है, जबकि मतलब अंडर जो ट्रम्प थे, यूएस ने जो कि साइन की थी, जो कि मतलब सपोर्ट की थी उन्होंने, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एंड जो रसिया, मतलब रसिया को जो कि शामिल करने के लिए G7 मेंबर में। बट अदर जो 6 मेंबर कंट्री रहे ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो कि शामिल नहीं की है। सो याद रखिएगा। एंड बट अब कोई जो रसिया देख रहे हो, ये रसिया को जो कि निकल दी गई थी 2014 में निकल दी गई थी। सो याद रखिएगा। एंड ये बात करते हैं इटाली के पीएम है। इटाली के पीएम आपको पूछे तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। एंड ये जो G7 है ना, ये स्थापना करवाया गया है 1975 में। एंड 49 जो समिट हुआ था जापान में हुआ था, जो कि जापान में हिरोशिमा में हुआ था 49 मीटिंग। एंड ये अभी टाइम में इटली में हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द 2024। ये है गुडकेस माटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुडकेस माटी। ये जो कि वेस्ट इंडीज़ की है। एंड वुमेन के बारे में बात करते हो, वो है चामरी आटापट्टू श्रीलंका की है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 10 ये रहे लास्ट क्वेश्चन। इन रिसेंटली जोशीमठ नेम्ड हैज बीन चेंज टू ज्योतिर्मठ। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ करवाया गया। इट इज इन व्हिच स्टेट? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दी है कि ज्योतिर्मठ को मतलब कंसिडर करवाया गया है, जो कि बद्रीनाथ धाम, और ये जो कि बद्रीनाथ धाम की गेटवे के रूप में ये रहे। एंड उसका नाम चेंज करवाया गया है, ज्योतिर्मठ करवाया गया है, जोशीमठ से ज्योतिर्मठ। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अभी भी जो कि करेंटली ऐसे भी जो कि प्लेस रहे जो कि नेम चेंज करवाया गया है। ये जो देख रही हो, नेम चेंज करवाया है रिसेंटली, जो कि मतलब जो कि 6 महीने या फिर 1 ईयर हो जाएगा। जो कि ओल्ड पार्लियामेंट का नाम, ये हाउस का नाम, पार्लियामेंट हाउस का नाम ये रखा गया है कंस्टिट्यूएंट हाउस के रूप में। अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये है अयोध्या धाम करवाया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम जो कि निरंजन शाह स्टेडियम करवाया गया है। प्रयागराज फ्रॉम इलाहाबाद से प्रयागराज करवाया गया है 2018 में। अटल नगर फ्रॉम न्यू रायपुर जो कि करवाया गया है अटल नगर 2018 में। एंड नर्मदापुरम फ्रॉम होशंगाबाद से जो कि नर्मदापुरम करवाया गया है 2021। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से करवाया गया है 2023 में। राष्ट्रपति भवन को मुगल जो राष्ट्रपति भवन था, जो कि मुगल गार्डन था, जो राष्ट्रपति भवन, इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। सो याद रखिएगा सभी को। सो फ्रेंड, आज की ये डेली करंट अफेयर रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।